19 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ गया। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन थे असल में दो अलायंस के दरमियान में थे। एक अलायंस जिसको महायुति का नाम दिया गया उसको बीजेपी लीड कर रही थी और दूसरा अलायंस जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी उसको महाआघाड़ी का नाम दिया गया। और जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें इस तरह से रिजल्ट आए कि बीजेपी को 132 सीट मिली, शिवसेना जिसको शिंदे गुट कहा जाता है उसको 57 सीट, और एनसीपी जिसको अजित पवार लीड कर रहे थे 41 सीट। इसी तरह से महाआघाड़ी जो ग्रुप था उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी को शिवसेना को 20 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीट और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 10 सीट। इसी तरह से एसपी समाजवादी पार्टी को 2 सीट और अदर को 10 सीट। इस तरह से 288 सीट हुई। तो हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए उसमें कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत कर आए, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे मुस्लिम जो 2 नंबर पर रहे और किस तरह से वो जीत ना सके। तो हम पहले उन्हीं कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इम्तियाज़ जलील है जो मीम के कैंडिडेट्स थे। मीम के कैंडिडेट्स औरंगाबाद ईस्ट से लड़ रहे थे, 2161 वोट से चुनाव हारे। इसके बाद फारूक शाब्दी हैं जो मीम से लड़ रहे थे सोलापुर सेंट्रल से, ये 48,850 वोट से चुनाव हारे। नासिर सिद्दीकी है मीम से चुनाव लड़ रहे थे औरंगाबाद सेंट्रल से, ये 8,119 वोट से हारे। आरिफ हसन खान है आईएनसी से चुनाव लड़ रहे थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, चांडवली कंस्टिट्यूंसी से, ये 20,625 वोट से चुनाव हारे। इसके अलावा एहसन खतीब है, ये वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ रहे थे बालापुर कंस्टिट्यूंसी से, 11,739 वोटों से हारे। रियाज अज़मी है समाजवादी पार्टी के भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, 31,293 वोट से हारे। इसके अलावा मुजफ्फर हुसैन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये मीरा भाईंदर से चुनाव लड़ रहे थे, 60,433 वोट से हारे। अब्दुल सत्तार है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, नांदेड़ नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे थे, 3,502 वोट से हारे। जीशान बाबा सिद्दीकी है जो एनसीपी अजित पवार की पार्टी से लड़ रहे थे, ये बांद्रा ईस्ट से लड़ रहे थे, 11,365 वोट से हारे। इसके अलावा आसिफ अहमद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे बांद्रा वेस्ट से, ये 19,931 वोट से हारे। इसके अलावा अतीक अहमद खान हैं जो मीम से चुनाव लड़ रहे थे मानखुर्द शिवाजी नगर से, ये 12,753 वोट से हारे। इसके अलावा फहद खान हैं एनसीपी शरद पवार की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, 3,378 वोट से हारे। ये अनुशक्ति नगर कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे थे। और इसके अलावा नजीब मुल्ला हैं जो एनसीपी अजित पवार है उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, ये मुमरा कलवा की सीट थी, 96,228 वोट से हारे। इसके अलावा आसिफ शेख रशीद जो मालेगांव सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे थे, ये 162 वोट से हारे। इसके बाद मैं आपको लिस्ट बताता हूँ ऐसे 10 कैंडिडेट्स की, मुस्लिम कैंडिडेट्स की जो 2024 असेंबली महाराष्ट्र इलेक्शन में जीते। इसमें सबसे पहले सिल्लोड़ कंस्टिट्यूंसी के अब्दुल सत्तार जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना है उससे चुनाव लड़ रहे थे सिल्लोड़ में, ये 2,420 वोट से जीते। इन्होंने बंकर सुरेश पांडुरंग जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी थी उनके मेंबर को हराया, 2,420 वोट से जीते। इसके बाद सना मलिक है जो एनसीपी अजित पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने 3,378 वोट से फहद अहमद को जो कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी से लड़ रहे थे उसको हराया। ये जो कंस्टिट्यूंसी थी अनुशक्ति नगर है। इसके अलावा मुशरिफ हसन मियाँलाल, ये एनसीपी अजित पवार की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने चटगे समरजीत सिंह जो कि एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट्स थे को 11,581 वोट से हराया। कंस्टिट्यूंसी थी कागल। इसके बाद मुफ्ती इस्माइल, ये मीम के कैंडिडेट्स थे, मीम के मालेगांव सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने 162 वोट से, सिर्फ 162 वोट से आसिफ शेख रशीद को जो कि इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इनको हराया। नंबर 5 अबू आसिम आज़मी जो कि समाजवादी पार्टी
के लीडर हैं। इन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ा और अपने मुखालिफ को, जो कि अतीक अहमद खान थे मीम के, इनको 12,753 वोट से हराया। इसके बाद रईस शेख, जो कि समाजवादी पार्टी के मेंबर है, इन्होंने भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़ा और 52,015 वोट से संतोष मंजया शेट्टी, जो कि शिवसेना शिंदे ग्रुप के मेंबर थे, इनको हराया। इसके बाद अमीन पटेल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये मुंबा देवी से चुनाव इन्होंने लड़ा और 34,844 वोट से शाइना मनीष, जो कि शिवसेना शिंदे ग्रुप की मेंबर थी, उनको हराया। इसके बाद में साजिद खान हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अकोला वेस्ट से चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने अग्रवाल विजय, कामलाल किशोर, जो कि बीजेपी के मेंबर थे, इनको 1283 वोट से हराया। इसके बाद असलम शेख है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मलाल वेस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, 6,227 वोट से विनोद शेलार बीजेपी के मेंबर को हराया। इसके बाद हारून खान हैं, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से लड़ रहे थे, वर्सोवा में इन्होंने 1,600 वोट से हराया डॉक्टर भरती लावेकर को, जो कि बीजेपी की मेंबर थे। इस तरह से 10 कैंडिडेट्स हुए जो 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जीते।